नमस्कार, आप एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा का समापन कल यानी कि 1 सितंबर को पटना में होने वाला है। लेकिन इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक ताजा सर्वे रिपोर्ट जो है सामने आया है और इस रिपोर्ट को देखने के बाद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो है वो सर पकड़ लेंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि महागठबंधन जो है बिहार में पहले से मुकाबले काफी कमजोर हो गई है, या ये कहें कि राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा से महागठबंधन को बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, महागठबंधन को नुकसान हो रहा है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक खबर एनडीए के लिए जो है अच्छी नहीं है। उस खबर को भी हम आपको बताएंगे कि आखिर एनडीए को कहां पे नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, टाइम्स नाउ जेबीसी की तरफ से एक नया और ताजा सर्वे रिपोर्ट जारी किया गया है और बताया गया है कि वर्तमान में अगर बिहार विधानसभा के चुनाव हुए तो एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए यानी कि बीजेपी जेडीयू का जो गठबंधन है 136 सीटों के साथ सरकार बना सकती है, क्योंकि देखिए बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 122 है, यानी कि बहुमत से काफी आगे एनडीए रहेगी। और यहाँ पर बीजेपी के लिए बड़ा उछाल मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजेपी की जो सीटें हैं पहले के मुकाबले, यानी कि पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 74 उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। अब यह संख्या बढ़कर 81 पहुंच सकती है, यानी कि 81 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत सकती है। लेकिन बुरी खबर यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा है, या यूं कहें कि नीतीश कुमार बिहार में पहले के मुकाबले कमजोर नजर दिखाई दे रहे हैं और उनकी पार्टी जो है वो डाउनफॉल पर दिखाई दे रही है। तो देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है 2020 के विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में बिहार में अगर चुनाव हुए तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सिर्फ 29 सीटें ही मिल सकती है, यानी कि करीब 13 से 14 सीटों की जो है कमी नीतीश कुमार की पार्टी को उठानी पड़ सकती है। तो देखिए, ये एक तरफ बीजेपी के लिए अच्छी खबर है कि बीजेपी बिहार में मजबूत होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जो है बिहार एनडीए को लीड करती हुई नजर आ रही है, या यूं कहें कि बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। लेकिन कुछ चुनाव तो पहले तक जो है बिहार एनडीए में नीतीश कुमार ही बड़े भाई की भूमिका में थे। नीतीश कुमार जो है वही एनडीए का नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि एनडीए की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, नीतीश कुमार ही जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर इस तरह के रिजल्ट आए, इस तरह के परिणाम आए और बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बनकर सामने आए और नीतीश कुमार की जो पार्टी है मात्र 29 से 30 सीटों पर अगर सिमटती है, तो फिर बीजेपी के तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है, कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। तो देखिए, बीजेपी के लिए ये ओवरऑल अच्छी खबर है कि बीजेपी बिहार में मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू बिहार में चलता हुआ नजर भी आ रहा है। अब बात कर लेते हैं महागठबंधन की, जो कि बिहार में महागठबंधन में करीब 6 पार्टियां हैं। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, इसके बाद कांग्रेस है, फिर लेफ्ट की तीनों पार्टियां हैं और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी है। तो देखिए, सबसे बड़ा नुकसान जो है आरजेडी को लगते हुए नजर आ रहा है। आरजेडी जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उन्हें इस चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्तमान में अगर चुनाव हुए तो आरजेडी की जो सीटें हैं वो घटकर 52 हो सकती है। आरजेडी जो कि पिछले बार की चुनाव में 75 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी, वो सीटों की संख्या 75 से घटकर 52 हो सकती है, जो कि तेजस्वी यादव के लिए काफी ही
बुरी खबर है और तेजस्वी यादव का जो सपना है वो इस बार भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लालू प्रसाद यादव जो हैं वो चाहते हैं कि किसी तरह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन जिस तरह का ये रिपोर्ट सामने आया है और सर्वे में बताया गया है कि आरजेडी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आरजेडी की जो सीटें हैं वो करीब 20 सीटों का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना जो है वो पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। और कांग्रेस भी काफी कमजोर बिहार में नजर आ रही है। कांग्रेस जो कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में 2020 में कांग्रेस जो है 19 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी, 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 19 पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार कांग्रेस मात्र 10 सीटों में ही बिहार में सिमट सकती है। तो कांग्रेस के लिए भी ये अच्छी खबर नहीं है। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस का जनाधार है वो और कम हो गया है। कांग्रेस जो है बहुत कमजोर नजर आ रही है। साथ ही राहुल गांधी ने महागठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को भी बड़ा झटका दे दिया है। राहुल गांधी की यात्रा के कारण जो है आरजेडी को भी 20 सीटों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि महागठबंधन बिहार एनडीए से काफी पीछे नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं एक नई पार्टी की, जनसुराज पार्टी, जो कि जिसके संस्थापक हैं प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का बिहार विधानसभा चुनाव में खाता खुल सकता है। इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जो बताया गया है कि 2 सीटों पर जीत या बढ़त जनसुराज को मिल सकती है। तो देखिए प्रशांत किशोर के लिए अच्छी ही खबर है, नई पार्टी है। अगर 2 सीटों पर जीत हासिल कर लेते हैं, 2 उनके अगर नेता विधानसभा में पहुंच जाते हैं तो प्रशांत किशोर के लिए ये बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी तरफ अन्य दलों की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 3 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी जो कि मायावती की पार्टी है, बीएसपी को भी एक सीट मिलने का अनुमान इसमें लगाया गया है। तो देखिए एनडीए 136 सीटों पर जीत हासिल कर रही है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा जो है आसानी से एनडीए पार कर सकती है। इसके अलावा बीजेपी को बढ़त मिल रही है। बीजेपी जो है 81 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। जेडीयू जो है पिछले चुनाव के मुकाबले काफी कमजोर नजर आ रही है। नीतीश कुमार की उम्र को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, उनके स्वास्थ्य पर सवाल होते हैं और पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने हुए हैं। तो एक एंटी कम्बेंसी भी है और इसी के कारण जो है जेडीयू को झटका लग रहा है और बिहार की जनता ये भी सोच रही है कि आखिर नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का नेतृत्व कौन करेगा। तो जेडीयू को कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में सुधार लानी होगी। जेडीयू को कुछ नया सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि एक बार फिर से पार्टी जो है बिहार में मजबूत हो। आरजेडी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आरजेडी मात्र 52 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जो है वो मात्र 10 सीटों पर चुनाव जीत सकती है, यानी कि राहुल गांधी के लिए खतरे की घंटी है। कांग्रेस के लिए बड़ी बुरी खबर यह है कि कांग्रेस मात्र 10 सीटों पर ही चुनाव जीत सकती है। वहीं जनसुराज के लिए अच्छी खबर है कि कम से कम 2 सीटों पर तो जीत हासिल होगी। मैं यानी कि पहली बार लड़के अगर कोई 2 सीटों पर चुनाव जीत ले तो खराब नहीं ही कहेंगे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा बिहार में गेम पलट चुका है। जो महागठबंधन एनडीए से फाइट करते हुए नजर आ रही थी, जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने मजबूत नजर आ रहे थे, अब पूरी तरह से कहानी बदल चुकी है। अब एक बार फिर से एनडीए बहुमत के जादुई आंकड़े से बहुत आगे नजर आ रही है। इसके अलावा तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस मात्र 10 सीटों पर, यानी कि दहाई का आंकड़ा भी कैसे कैसे करके कांग्रेस जो है वो छू सकती है। और ये जो रिपोर्ट है वो बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को बता रही है और इसमें यह दिखाया गया है कि अगर वर्तमान में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए तो एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। और इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बिहार में दौरा कर रहे हैं, बिहार के लिए कई योजनाओं का वो उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं, कई ऐलान भी वो कर चुके हैं और लगातार बिहार की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता देखने को मिल रही है और उसका फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर भी आ रहा है।
खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।